52 वारंटी वांछितों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिले भर में चलाया जा रहा है विशेष अभियान। भाजपा ने जारी की आगरा से सभी 51 जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों की सूची। नेशनल हाईवे पर टेम्पो चालक ने महिला से की छेड़छाड़। महिला ने टेम्पो चालक को रोड पर हॉकी से पीटा। थाना एतमादपुर क्षेत्र के रिफाइनरी कट का मामला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विकास के नाम पर शहर की खुदी हुई सड़कों को लेकर भाजपा के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ खोला मोर्चा। आगरा लोहा मंडी पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों की बुद्धि शुद्धि के लिए किया गया यज्ञ। जमीनी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। एक युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। ग्राम लकावली पोस्ट कलाल खेरिया थाना ताजगंज का मामला। ताजनगरी में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। आराधना संस्था की महासचिव डॉक्टर हृदय चौधरी को पगड़ी पहनाकर किया गया सम्मानित। डॉक्टर हृदय चौधरी ने जनहित में कार्य करने का लिया संकल्प। पियर्स मंदबुद्धि संस्थान में मनाया गया आर्टिस्टिक डे। आर्टिस्टिक अवेयर डे के अवसर पर स्कूली बच्चों के साथ में ऑटिज्म डे एक अलग ही अंदाज में किया गया आयोजित। गेहूं की सरकारी खरीद शुक्रवार से हुई शुरू। प्रशासन ने जिले में 57 क्रय केंद्र बनाए। गेहूं बेचने से पहले किसानों को खाद्य विभाग में कराना होगा ऑनलाइन पंजीकरण। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम आगरा में चल रहे आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग सीजन 8 का शुक्रवार से रंगारंग विधिवत उद्घाटन। मुख्य अतिथि आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया, विशिष्ट अतिथि बाबा फैमिली प्लाजा के डायरेक्टर दिनेश मयानी ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और झंडारोहण के पश्चात राष्ट्रगान करके किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि आयोजन आगरा बैडमिंटन संघ के द्वारा किया गया शानदार आयोजन है और इससे प्रेरणा लेते हुए आगरा विकास प्राधिकरण भी खेलों को मूलभूत सुविधाएं देने की योजना बनाएगा। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम आगरा में चल रहे आगरा बैडमिंटन प्रीमियर लीग सीजन 8 का शुक्रवार को रंगारंग विधिवत उद्घाटन। मुख्य अतिथि आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र पेंसिया एवं विशिष्ट अतिथि बाबा फैमिली प्लाजा के डायरेक्टर दिनेश मयानी ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और झंडारोहण के पश्चात राष्ट्रगान करके किया। मुख्य अतिथि राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि आयोजन आगरा बैडमिंटन संघ के द्वारा किया गया शानदार आयोजन है और इससे प्रेरणा लेते हुए आगरा विकास प्राधिकरण भी खेलों को मूलभूत सुविधाएं देने की योजना बनाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे जिससे कि खिलाड़ियों को सुविधा मिले और गेम को बढ़ावा मिले। उद्घाटन समारोह का संचालन राहुल पालीवाल ने किया। ABPL सीजन 8 में 4 टीमों के बीच मुकाबला हुआ जिसमें उद्घाटन मैच इंस्पिरेशन स्ट्राइकर्स एवं MSG शटलर्स के बीच खेला गया। पहला मैच मिक्स डबल्स में इंस्पिरेशन स्ट्राइकर्स के हर्ष एवं प्रज्ञा की जोड़ी ने MSG शटलर्स के अब्दुल अमान व सुजाता की जोड़ी को सीधे सेटों में 15-8, 15-7, 15-11 से हराया। दूसरा मैच मेंस डबल फर्स्ट में हर्ष व निष्कर्ष की जोड़ी ने MSG शटलर्स के मयंक व आदित्य व्यास की जोड़ी को 15-13, 15-11 और 11-15 से हराया। चौथा मैच मेंस डबल सेकंड में MSG शटलर्स के आदित्य गौड़ व नीरज जैन की जोड़ी ने इंस्पिरेशन स्ट्राइकर्स के नंदी रावत व राहुल गोंगिया की जोड़ी को 15-10, 9-15, 15-9 से हराया। पांचवा मैच सिंगल्स के रूप में खेला गया जिसमें MSG शटलर्स के आदित्य गौड़ ने इंस्पिरेशन स्ट्राइकर्स के दिनकर खनूजा को 3-0 से हराया। राहुल पालीवाल जी तो स्वयं जीजी विशा की और जीवटता की एक मिसाल है, एक उदाहरण है, क्योंकि इनके विषय में मुझे भी बताया कि इन्होंने एक बार बाईपास सर्जरी कराई और एक बार लिगामेंट इंजरी की सर्जरी करवाई और दोनों बैडमिंटन खेलते हुए भी और इसके उपरांत भी यदि बैडमिंटन नहीं छोड़ा तो रियल के अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट जिसे कहते हैं, खेल की भावना वो नहीं छोड़ा। यहाँ हमारे ADA के कोच की तरह कह सकते हैं जिनको उपेंद्र जोशी जी, हमारी 6 टीम है, यहाँ पे 5 टीम है। हमारी 5 टीम के जो कोच हैं और उनमें जितने भी हमारे प्रतिभागीगण हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं और इसके साथ साथ
दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे सभी बंधु भगिनी और मीडिया बंधु, कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन माना गया है शास्त्रों में, क्योंकि शरीर रहेगा तो सब कुछ रहेगा, और शरीर तभी रहता है जब हम अपने अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट रखते हैं, खेल की भावना रखते हैं। वो खेल कोई भी हो सकता है। जैसे मैं बिल्कुल गांव में पला बढ़ा तो वहाँ पे कंचे होते थे, पतंगबाजी होती थी, गिल्ली डंडा होता था। इसी तरह से यदि बड़े शहरों की बात करें तो आजकल तो वैसे छोटे शहरों में भी चला गया है, चाहे बिलियर्ड्स की बात करें, गोल्फ की बात करें, बैडमिंटन की बात करें, टेनिस की बात करें, तो कोई भी खेल है अपने जीवन में कम से कम एक खेल को अपनी अभिरुचि के रूप में, अपनी हॉबी के रूप में बनाना। इंटरेस्ट नहीं, हॉबी होनी चाहिए। हॉबी का मतलब होता है कि वो कार्य जिसे हम समय निकाल के अवश्य करते हैं। इंटरेस्ट होता है तो वो कभी कभी फुलफिल होता है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो बैडमिंटन हॉबी वाले हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपको मैं बता दूं कि मैंने पहली बार जो बैडमिंटन 2010 में सीखा, और जब हमारी IAS अकेडमी की चैंपियनशिप थी तो वो भी मैंने हासिल की। किंतु निर्णायक मंडल में मुख्य भूमिका चीफ रेफरी भूपेन जोशी, अंपायर संतोष तिवारी, अमित उपाध्याय, ध्रुव अर्पित, सुमित अच्छे से निभाई। इस अवसर पर बैडमिंटन संघ के सचिव राहुल पालीवाल, अध्यक्ष विनोद शीतलानी, कोषाध्यक्ष आसिफ अली, पुष्पराज सिंह, जितेंद्र सिंह, पल्लवी शीतलानी, लालचंद रामवानी, HS तरकर, RK सिंह, विजय मंगवानी, संजय कालरा, डॉक्टर राकेश मिनोचा, विक्रम गुप्ता, विशाल गुप्ता, दीपक मनवानी इत्यादि उपस्थित रहे। होली के पावन पर्व की शाम को एतमादपुर थाना क्षेत्र के झरना नाला के जंगल में 19 वर्षीय विवाहिता के साथ उसी के पति के सामने हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी योगेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अभी एक आरोपी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिशें दे रही है। इस मामले में पुलिस एक आरोपी गौरी शंकर को पहले ही जेल भेज चुकी है। सामूहिक दुष्कर्म के दूसरे आरोपी योगेश पुत्र विजय कुमार निवासी पालीवाल गली शादरा को पुलिस ने वाटर वर्क से गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की जानकारी SSP मुनिराज ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। होली के पावन पर्व की शाम को एतमादपुर थाना क्षेत्र के झरना नाला के जंगल में 19 वर्षीय विवाहिता के साथ उसी के पति के सामने हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी योगेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अभी एक आरोपी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिशें दे रही है। इस मामले में पुलिस एक आरोपी गौरी शंकर को पहले ही जेल भेज चुकी है। सामूहिक दुष्कर्म के दूसरे आरोपी योगेश पुत्र विजय कुमार निवासी पालीवाल गली शादरा को पुलिस ने वाटर वर्क से गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले की जानकारी SSP मुनिराज जी ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। जनपद आगरा में थाना एतमादपुर में पुलिस का सूचना मिली है। 29 तारीख में एक सूचना मिली है, पति पत्नी के साथ मारपीट करके कुछ पैसा छीन लिया, इस तरह सूचना मिला। 112 का सूचना मिला। उसके बाद पुलिस ने अगले दिन उन लोगों ने 30 तारीख थाना एतमादपुर में चौकी चलेश्वर आके उन लोग पति पत्नी लिखित एक शिकायत दिया था। पति पत्नी दोनों मोटरसाइकिल में जा रहा था, उनके पीछे 3 लोग बुलेट मोटरसाइकिल में आके ओवरटेक करके उनका ज़बरदस्त खींच के जाके जंगल में उनका साथ गलत काम किया और उनका साथ लूटपाट किया और मारपीट किया। यह सूचना देते ही तुरंत पुलिस ने उस तारीख के आधार पर FIR दर्ज कराया। FIR दर्ज करने के बाद तुरंत पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति को मेडिकल कराया। मेडिकल करने के बाद टीम गठित किया मैंने। उन्होंने FIR में 2 लोग नामजद दिया, एक अज्ञात व्यक्ति का उन्होंने FIR दर्ज किया 3 लोग के खिलाफ। और पुलिस ने पहले एक व्यक्ति गिरफ्तार किया, एक दिन पहले उनके गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा था। होली के पावन पर्व यानी सोमवार को एतमादपुर क्षेत्र निवासी विवाहिता अपने पति के साथ बाइक से अपने मायके जा रही थी। रास्ते में पीछे से आ रहे बुलेट सवार 3 युवकों ने उसे झरना नाला के जंगल के पास रोक लिया। जबरदस्ती पति पत्नी को झाड़ियों में ले जाकर मारपीट की और फिर उनके कपड़े उतरवाकर दोनों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाए। इसके बाद तीनों युवकों ने पहले पति को धमकाया कि पत्नी के साथ उनके सामने संबंध बनाए। जब पति ने इनकार कर दिया तो तीनों युवकों ने विवाहिता के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, इस घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। और उसके बाद
पुलिस लड़की ने 164 हुआ, 164 का आधार पर पुनः हम लोगों ने और एक व्यक्ति के मुलजिम का भी गिरफ्तार किया है, हमारी टीम गठित करके। आज उनकी गिरफ्तारी हुआ है, उसका नाम है, मुलजिम का नाम योगेश्वर। उन्होंने घटना का पूरा कन्फर्स किया, कबूला है, घटना उनका कैसे अंजाम दिया है और कैसे कैसे उन लोगों ने किया उसके बारे में उन्होंने कन्फर्स किया। उसके आधार पर उनका गिरफ्तार करके आज उनका हाथ से पैसा भी रिकवर किया, लूटपाट किया था उसका पैसा भी रिकवरी हुआ है। और बाकी और एक मुलजिम चेस है, उसके गिरफ्तारी करने के लिए हम टीम गठित करके लगातार पुलिस जारी रखी है। उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी सख्ती से सख्ती कार्रवाई करें। इन लोगों के खिलाफ अच्छा इन्वेस्टिगेशन करा के जल्दी से जल्दी उनका कानूनी तरीके से उनका सजा देने के लिए आगरा पुलिस पीछे रहेंगे, उसका सख्ती से कार्य करेंगे। इस घटना से घबराई और सहमी हुई पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी और वहीं से 112 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पर पुलिस पीड़िता के पास पहुंची, लेकिन मामला संदिग्ध मानकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले ने तूल पकड़ा और उच्च अधिकारियों तक पहुंचने पर पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ। ये तो जो लोग मोटरसाइकिल में जा रहे थे उनके पीछे पड़ के, जो भी वहाँ जंगल का रास्ता था, झरना नाला वहाँ पे जंगल का रास्ता था एनएच के बगल में, उसी रास्ते में पति पत्नी वहाँ एक दरगाह था, वहाँ रास्ते में जा रहा था, उसी के पीछे पड़ के उन्होंने क्या जो भी रोड पे मिलता उनके साथ इस तरह करने का उनका योजना था, ये कोई प्लान नहीं था। उसके लिए क्या कार्रवाई जो है पुलिस तरफ से की जा रही है? हम इस तरह के लोग को हम लगातार उस इलाका में जो वहाँ जंगल इलाका है वहाँ पे हमारा पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे और इसके अलावा इस तरह का कोई भी प्रोफाइलिंग हम लोग कराएंगे। जो भी पुराना कोई घटना का सम्मिलित है और पुराना जो लोग जमानत पर आए हुआ के उनका सब पिछले 5 साल और 10 साल से इस तरह के लोग कहीं आइडेंटिफाई हुआ, मतलब उनके खिलाफ निगाह रखेंगे और उनका हम देखेंगे। एसएसपी मुनिराज जी ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। पीड़िता अल्पसंख्यक समुदाय से है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने घटना का समर्थन किया। उन्होंने घटना के संबंध में पूरी जानकारी दी। बयान का अवलोकन कर दिया गया। इस घटना में शामिल दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार आरोपी की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। एसएसपी मुनिराज जी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि पीड़िता अपने घर जाने के लिए पति के साथ शादरा आ रही थी। रास्ते में पति ने कहा कि झरना नाला के पास स्थित धर्मस्थल पर चलते हैं। इस कारण ही पीड़िता के पति ने बाइक को धीमा कर लिया था। तभी युवकों ने दोनों को पकड़ लिया। आरोपी विवाहिता पहले से पहचानते थे, समझ रहे थे कि वह किसी दोस्त के साथ आई है। इस कारण दोनों के जबरन आपत्तिजनक फोटो खींचे गए, वीडियो भी बनाया गया। इसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। एसएसपी ने बताया कि इस क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, जिससे अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। शहर के बढ़ते प्रदूषण को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए संजय प्लेस स्थित एमजी रोड पर स्पीड कलर लैब के सामने शुक्रवार को महापौर नवीन जैन द्वारा मौन व्रत धारण किया गया। मेयर द्वारा ताज नगरी को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए यह अभियान शुक्रवार से शुरू किया जा रहा है। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ साथ व्यापारी भी सामने आए। मौन व्रत के दौरान सभी जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों ने ताज नगरी वासियों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। शहर को क्लीन आगरा, ग्रीन आगरा के साथ साथ नवीन आगरा बनाने के प्रयास में जुटे महापौर नवीन जैन ने स्वच्छता अभियान के बाद अब प्रदूषण के खिलाफ युद्ध अभियान छेड़ दिया है। पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण के खिलाफ शहरवासियों में जन जागरण करने के उद्देश्य से शुक्रवार को महापौर नवीन जैन संजय प्लेस एमजी रोड स्थित स्पीड कलर लैब के सामने प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मौन व्रत पर बैठे। इस कार्यक्रम के साथ ही महापौर ने 2 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलने वाले प्रदूषण के खिलाफ युद्ध आओ करे आवो हवा शुद्ध अभियान की शुरुआत कर दी है। और पेड़ों के महत्व के बारे में बताया था, बदलता हुआ जो वायुमंडल है उसके बारे में बताया, बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसके बारे में बताया। चूंकि वह उत्तराखंड से ट्रांसफर होकर हमारे ब्रज क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने उसका वहां का अनुभव शुद्ध हवा का और हमारे इस ब्रज क्षेत्र की जो वायु थी उसके बारे में बहुत वर्णन विस्तार से किया और कहा कि अगर हम लोग नहीं सुधरे तो आगरा में प्रदूषण की इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी कि घर घर में लोगों को बीमार रहने के लिए बात होना पड़ेगा, घर घर में बीमार होने के लिए बात होना पड़ेगा। और उसका सबसे कारण हमें दिख भी रहा है। अभी मैं पिछले 3-4 महीने पहले एक डॉक्टर के यहाँ गया था, पर मेरी आदत है जहां भी मैं जाता हूँ, अगर व्यापारी के जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ कैसा व्यापार चल रहा है। किसी सर्विस क्लास व्यक्ति के जाता हूँ पूछता हूँ भाई कैसा आपका, कोई कठिनाई परेशानी तो नहीं है। तो ऐसे मैं एक डॉक्टर के यहाँ गया तो मेरे डॉक्टर साहब कैसा काम धंधा चल रहा है।
अब किसी डॉक्टर से उनके काम धंधे के बारे में पूछ लो तो कुछ शर्मा से जाती है, तो शर्मा से गए। मैंने बताइए डॉक्टर साहब क्या कैसा चल रहा है? बोले साहब अब तो काम धंधा हमारा ठीक हो गया है। ठीक हो गया क्या मतलब? तो बोले मुझे 30 साल प्रैक्टिस हो गए और 30 साल में पिछले 5 वर्षों में वो डॉक्टर थे अस्थमा के, सांस के रोगियों को ठीक करने वाले डॉक्टर। बोले पहले 30 वर्ष पहले मरीज आते ही नहीं थे, 20 साल पहले भी नहीं आते थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों से मरीजों को आने का सिलसिला बढ़ा है और अब तो काफी आने लगे हैं। मैंने ये कारण क्या है? उन्होंने कारण बताया बढ़ता हुआ पॉल्यूशन। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब कोई जनप्रतिनिधि पर्यावरण जैसे विषय पर चिंतित होकर मौन व्रत धारण कर जन जन में जागरूकता करने का प्रयास कर रहा हो। यही कारण रहा कि शुक्रवार को महापौर नवीन जैन ने इस अभियान से जुड़कर आगरा के तमाम जनप्रतिनिधियों, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी महापौर का साथ देते हुए मौन व्रत धारण किया हुआ था। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में रामधुन भजन गाया गया, जिसके बाद पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को दूर करने के प्रयास को लेकर प्रेरक गीत, नुक्कड़ नाटक और कविताएं प्रस्तुत हुई। आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन लगा था, 1 महीने तक सारे वाहन बंद, स्कूटर, कार, ट्रक सब बंद थे, कोई नहीं चल रहा था और कितना क्लियर ऑक्सीजन हो गई। आप अगर उस वक्त पे चंद्रमा को अगर देखेंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा, छत पे खड़े हुए चंद्रमा क्लियर कट दिखता था, हम लोगों को क्लियर कट चंद्रमा दिखता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज आप रात को चंद्रमा को देख लेना, आपको चंद्रमा धुंधला धुंधला नजर आएगा। लॉकडाउन में मैंने देखा चंद्रमा पूरा क्लियर देखा था, अपनी आंखों से देखा। उसका कारण ये था कि प्रदूषण की एक समस्या हम लोग पैदा कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा। इस अवसर पर TTZ सदस्य इंजीनियर उमेश शर्मा घर से कार्यक्रम स्थल संजय प्लेस साइकिल से पहुंचे और मौन व्रत पर बैठकर पूरा समर्थन दिया। मकसद सिर्फ यही था कि पर्यावरण के लिए जागरूक करना है। कार्यक्रम में पूरे शहर भर से लोग भी शामिल हुए, जिन्होंने खुद किसी संस्था या सोसाइटी से जुड़कर पर्यावरण को सुरक्षित बनाने और शहर को प्रदूषण से मुक्त बनाने की दिशा में अपना योगदान दिया है। लगातार 4 घंटे तक चले इस कार्यक्रम के बीच बीच में उन पर्यावरण प्रेमियों के भी संबोधन हुए, जिन्होंने लोगों को यह समझाया कि हम किस तरह से छोटे छोटे प्रयासों से अपने शहर को प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं। मैंने सोचा कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले जो 20 वर्ष के बाद और 25 वर्ष के बाद आगरा में हम लोग शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है तो बोतल हाथ में लेके चल रहे हैं। हम कहीं काम धंधे व्यापार में आते हैं तो बोतल साथ में लेके जाते हैं। पानी को साथ लेके चलने की हमारी अब आदत में आ गया है और मुझे डर लग रहा है अगर जिस स्थिति में सुधार नहीं आया तो आगामी 20 वर्ष के बाद जिस प्रकार से पानी की बोतल हम हाथ में लेके जा रहे हैं, उसी प्रकार से ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ में रखकर हम लोगों को चलना पड़ेगा। जो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर जय निरंतर प्रदूषण की समस्या अगर बढ़ती गई। महापौर ने सभी सामाजिक संस्थाओं, संगठनों, पार्षद और पर्यावरण प्रेमियों से यह अपील की कि वे आगामी 1 सप्ताह तक शहर के प्रमुख चौराहों पर एक अभियान चलाएं, जहां पर वे वाहन स्वामियों को फूल देकर सम्मानित करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि चौराहों पर लाल बत्ती होने पर अपने इंजन को बंद कर दें और ग्रीन लाइट होने पर ही इंजन को चालू करें। चौराहे पर जितने भी समाजी संगठन आए उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो 1 हफ्ते का अभियान चौराहे पर जन जागरण का होगा, कोई भी अपनी पसंद का चौराहे का आप चयन करें। कोई भी पसंद का चौराहे, हमारे माननीय पार्षदगण कोई भी अपने पसंद का चौराहे का चयन कर लिए, कोई समय निश्चित कर लीजिए, अपना फूल लीजिए। लाल बत्ती दिख रही है, लाल बत्ती अगर दिखती है तो जो जिसका इंजन स्टार्ट है उनको फूल देके आग्रह कर दे, भाई साहब इंजन बंद कर लो। ये काम मैं आपको दे रहा हूँ। ये 1 हफ्ते का अभियान शुरुआत कर लीजिए। दूसरा हम काम शुरू करेंगे पानी के छिड़काव। जहाँ कच्चा है, अभी धूल उड़ रही है, वह पानी का छिड़काव करने का काम हम करेंगे। आप सब लोग तैयार रहो। जहाँ भी आपको धूल मिट्टी लगे, पानी का छिड़काव करिए। मैं भी खुद पानी का टैंकर लेके जहाँ भी मुझे सड़क खुद भी दिखेगी, पानी का छिड़काव करने में खुद भी निकलने वाला हूँ। ये काम हम करेंगे। पेड़ों की धुलाई कराऊंगा पूरे आगरा में। जितने पेड़ लगे हैं आगरा के, आगरा शहर के कोने कोने पे, अंदर बाहर जितने पेड़ है, उन पेड़ों का एक अभियान शुरू करूंगा। आगरा के सारे पेड़ों की धुलाई कराने का हम काम करेंगे।
आगरा के सारे पेड़ों की धुलाई कराने का काम करेंगे। उन्हें भी तो स्नान कराने की जरूरत पड़ती है। हम स्नान करते हैं तो पेड़ क्यों नहीं स्नान करेंगे? तो पेड़ को स्नान कौन कराएगा? हम और आप मिलकर कराएंगे। पेड़ को स्नान कौन कराएगा? पेड़ को स्नान कौन कराएगा? ये सहयोग आपका हमें मिलेगा तो हम बहुत कुछ इस शहर के लिए करेंगे आगे। कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री भाजपा विजय शिवहरे, सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ आयोग के सदस्य कमल वाल्मीकि, डॉक्टर मंजू गुप्ता, पूर्व विधायक केशव मेहरा, एडीए विभाग सदस्य शिवशंकर शर्मा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आरएसएस से हरिशंकर शर्मा, अशोक कुलश्रेष्ठ, केशव शर्मा, पंकज खंडेलवाल, भारत विकास परिषद से मुकेश मित्तल, डॉक्टर तरुण शर्मा, सोमेश सारस्वत, पवन समाधिया आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। यूपी के आगरा में टेम्पो चालक ने महिला से छेड़छाड़ कर दी। गुस्साई महिला ने टेम्पो चालक की जमकर हॉकी से धुनाई कर दी, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया जाता है कि लोडिंग टेम्पो से जा रही महिला के साथ टेम्पो चालक ने छेड़छाड़ कर दी, जिसका विरोध पर महिला ने चालक की टेम्पो में रखी हॉकी से जमकर धुनाई की, जिसका 2 मिनट 3 सेकंड का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। यूपी के आगरा में टेम्पो चालक ने महिला से छेड़छाड़ कर दी। गुस्साई महिला ने टेम्पो चालक की जमकर हॉकी से धुनाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला जिले की विधानसभा एतमादपुर के कस्बा एतमादपुर में रिफाइनरी कट के समीप का है। एक महिला लोडिंग टेम्पो में सवार होकर आगरा की ओर जा रही थी। टेम्पो चालक ने महिला के साथ छेड़छाड़ की तो उसका विरोध किया गया, तो टेम्पो चालक रौब झाड़ने लगा। महिला ने टेम्पो में रखी हॉकी निकाली और जमकर धुनाई कर दी, जिसका 2 मिनट 3 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सफेद ड्रेस पहने टेम्पो चालक को महिला हॉकी से बराबर पीट रही है और छेड़छाड़ करने वाली बात को कह रही है। फिलहाल वायरल वीडियो पुलिस के पास पहुंच गया है और जांच शुरू कर दी गई है। आगरा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी हुआ है। 52 वारंटी वांछितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले भर में ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बढ़ते अपराध को मद्देनजर देखते हुए अभियान की शुरुआत हुई है। पंचायत चुनाव के लिए तैयारी पुलिस लगातार जारी है। उसी के परिणाम से लगातार हम लोग गैर जमानती वारंटी और वांछित अभियुक्त और इनामी अपराधी इन लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है, लगातार दबिश डाल रही है। उसी के परिणाम से हम लोग लगातार गिरफ्तारी कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी 72 लोग की गिरफ्तारी किए हैं। रोज कल के भी बहुत लोग की गिरफ्तारी किए पुलिस ने। लगातार ये जारी रखेंगे। जो उसी के अलावा भी हम लोग जो चुनाव में जो प्रभावित कर सकता है उनके खिलाफ भी हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे, लीगल प्रक्रिया के अनुसार। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डेक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली
The International School Agra Residential School CBSE affiliation. Admission open. Grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award. British Council Award. Boarding facility for boys 5 days a week. Full boarding. Dial 917055004449. Dial 917055004499. 9th Milestone, फतेहाबाद रोड, आगरा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। विकास के नाम पर शहर की खुद ही हुई सड़कें और इन खुदी हुई सड़कों में उड़ती हुई धूल से आम जनमानस काफ़ी परेशान है। खुदी हुई गड्ढा युक्त सड़कों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, तो वहीं उड़ती हुई धूल आम व्यक्ति को बीमार कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विकास के नाम पर शहर की खुदी हुई सड़कों और आम व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। सड़कों को लेकर भाजपा के प्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ता सत्येंद्र कुमार केम के नेतृत्व में लोहा मंडी स्थित शांति सिनेमा के पास भाजपा जनप्रतिनिधियों की बुद्धि शुद्धि उनकी तलाश के लिए यज्ञ हवन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चिल्लू और कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ पश्चिम उत्तर प्रदेश के चेयरमैन विनोद बंसल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विधि विधान से हुए यज्ञ में हवन में सभी ने आहुति डाली और भाजपा जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि देने व उनके मिल जाने की प्रार्थना की, जिससे भाजपा के जनप्रतिनिधि लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान दे सकें। पर्यावरण के खिलाफ कर शर्म आनी चाहिए। आप निकल जाओ, रामाडा होटल जो है उसके सामने आप खड़े हो जाओ तो आपके सिर पे पूरी मिट्टी डली होगी। और कहाँ सो रहे हो? क्या पानी का छिड़काव करने के लिए हमसे जनता से परमिशन लेंगे और टैक्स बढ़ाने के लिए खुद बढ़ा लेते हैं? मैं उसको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ कि 32 साल हो गए आपको नगर निगम के अंदर, आपने कोई काम किया नहीं है और केवल बातों ही बातों में चल रहे हैं। मेरे अध्यक्ष जी ने कहा था कि नवीन आगरा तो नहीं, ऐसा लग रहा है कि आज से हाँ नरक आगरा है, जिसमें कि हम सब लोग जी रहे हैं और बीमारियों को झेल रहे हैं। लेकिन हमारे नगर आयुक्त और हमारे मेयर साहब दोनों इस तरीके का कार्यक्रम रखा है क्योंकि हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। उनकी बुद्धि खराब हो गई है, उनकी बुद्धि सड़ गई है, उसे सही करने के लिए रखा है। क्योंकि वो मौन व्रत तो रख सकते हैं पर जनताओं की समस्या का निवारण नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये रखा है कम से कम उनकी बुद्धि सही हो जाए। ये यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती जो प्रसिद्ध जयंती है, दुनिया में मनाई जाती है, जो पूरे वर्ल्ड में मानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, इसीलिए उनको ये अवगत कराना है कि पूरे आगरा में रोड खराब है। 14 अप्रैल आने वाली है, वो अभी तक उन्होंने उनके कान पर जूं नहीं रेंग रही है, इसीलिए इसके लिए बुद्धि शुद्धि का यज्ञ किया गया है। अगर इसके माध्यम से नहीं सुधरे गए और 10 तारीख तक आगरा के रोड नहीं बनाए तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से बहुत बड़ा आंदोलन होगा। कार्यक्रम संयोजक सत्येंद्र कुमार केम का कहना था कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, क्षेत्र में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन क्षेत्र का मुख्य मार्ग इतना खराब है कि इस मार्ग से निकलना भी दूभर है। तो वहीं उड़ती हुई धूल ने लोगों को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में उनके अनुयायी कैसे उनकी जयंती मनाएंगे और कैसे शोभा यात्रा का आयोजन करेंगे? कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि अगर 14 अप्रैल तक लोहा मंडी चौराहे से बोदला चौराहे तक के मार्ग का निर्माण नहीं हुआ और अन्य क्षेत्र में जो विकास कार्य पूरे नहीं हुए तो कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। थाना ताजगंज कलारखेड़िया गांव में जमीनी विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान जहां महिलाओं के साथ पुरुषों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया तो वहीं एक युवक को पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना ताजगंज के लकावली के कलारखेड़िया गांव के 2 वीडियो इस समय तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान महिलाओं और युवतियों को भी नहीं बख्शा गया, महिलाओं और युवतियों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। एक वीडियो में महिलाओं और युवतियों को पीटते हुए लोग नजर आ रहे हैं तो एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति को पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा है। आप खुद देखिए इन दोनों वीडियो में किस तरह से लोग पुलिस को चुनौती देते हुए साफ देखे जा सकते हैं।
देखिए ताजगंज के रकावली जो एरिया पड़ता है तोरा चौकी के अंतर्गत, वहाँ पे एक मारपीटाई का वीडियो सामने आया था। बाद में जो पीड़ित पक्ष है वो भी थाने पे आया था। त्वरित उनके जो भी तहरीर दी गई है उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए एक मुकदमा भी उसमें पंजीकृत किया गया है और उसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग उस वीडियो में जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं और जो इन्वॉल्व है 3 लोगों की अरेस्टिंग उसमें न की गई है। ये आपसी इनका विवाद है और कुछ ग्राम सभा की ज़मीन पे गोबर को डालने के ऊपर ये विवाद इनका हुआ था। इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग इसमें की गई है। इन दोनों वीडियो में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं हैं। जहां पुरुष महिलाओं को पीट रहे हैं तो महिलाएं भी हाथों में डंडे लिए पुरुषों पर धावा बोलती हुई साफ देखी जा रही हैं। इन दोनों वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा भी दर्ज किया है। एसपी सिटी आगरा का कहना है कि जमीन पर गोबर डालने के विवाद में ये मारपीट हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आराधना संस्था और जाट छतरानी सभा के तत्वाधान में शुक्रवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह के दौरान संस्था और जाट छतरानी के सदस्यों द्वारा डॉक्टर हृदय चौधरी को पगड़ी और कटा देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जाट छतरानी सभा की अध्यक्ष और आराधना संस्था की महासचिव डॉक्टर हृदय चौधरी को आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव बनने पर उनका पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट कर अभिनंदन किया गया। आराधना संस्था और जाट छतरानी सभा के तत्वाधान में शुक्रवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सरोकारों को समर्पित आराधना संस्था और जाट छतरानी सभा के संयुक्त होली मिलन समारोह में सामाजिक समरसता और पारस्परिक सद्भाव पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में जाट छतरानी सभा के अध्यक्ष और आराधना संस्था की महासचिव डॉक्टर हृदय चौधरी को आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव बनने पर उनका पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मौजूद रहे डॉक्टर हृदय चौधरी ने जहां एक और सभी का साधुवाद दिया तो वहीं दूसरी ओर जनहित में कार्य करने का भी संकल्प लिया। आज आराधना संस्था के द्वारा और जाट छतरानी सभा का संयुक्त कार्यक्रम है होली मिलन समारोह और सम्मान समारोह। और मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आराधना संस्था की संस्थापक महासचिव, जाट छतरानी सभा की संस्थापक अध्यक्ष, लेखिका, समाज सेविका और अभी आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव बनाई गई हूँ। और उन्हीं की हमारी दोनों सभाओं के द्वारा हमें एक उपहार स्वरूप हमारी दोनों सभाओं के द्वारा हमें एक उपहार स्वरूप मान सम्मान के रूप में यहाँ बुलाया गया है। और मैं दोनों संस्थाओं का आभार व्यक्त करती हूँ कि जो उन्होंने स्नेह दिया, प्यार दिया, प्रेम दिया, मोहब्बत दी। हमेशा उनकी अपेक्षाओं पर हमेशा खरी उतरूंगी और सामाजिक क्षेत्र में हमेशा अपना मुकाम हासिल करूंगी। आराधना के अध्यक्ष पवन आगरी और जाट छतरानी की महामंत्री शैल परिहार ने कहा कि ये दोनों संस्थाएं गैर राजनीतिक हैं और इसमें सभी दलों की विचारधारा के लोग सम्मिलित हैं, किंतु इस परिवार से किसी भी बड़े स्तर पर कोई सियासी उपलब्धि मिलती है तो हम सभी के लिए गौरव की बात है। उसी श्रृंखला में डॉक्टर हृदय चौधरी को दोनों संस्थाओं ने अपने होली मिलन समारोह में सम्मानित किया। देखिए, एक तो ये बात है कि आराधना संस्था और जाट छतरानी सभा दोनों ही गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं और हम तमाम दलों की विचारधारा के साथ हमारे सारे परिवार के सारे सदस्य इसमें मौजूद हैं। लेकिन जब भी किसी को कोई भी सियासी दल कोई अहम पद देता है या जिम्मेदारी देता है तो सारे लोगों को खुशी होती है और उसी खुशी के तहत हमने सम्मान किया है यहाँ पर डॉक्टर हृदय चौधरी जी का, जो कि प्रदेश की सचिव बनी है आम आदमी पार्टी की। तो उनको हमने इस अहम जिम्मेदारी के लिए उनका सम्मान किया है दोनों परिवारों ने। और ये होली मिलन का कार्यक्रम था, सब लोगों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी ने पारस्परिक जो सद्भाव है उसकी भी अपील की है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं आराधना संस्था और जाट छतरानी परिवार दोनों मिलकर दीदी को आप पार्टी की महासचिव बनने पर
बधाई देने के लिए और शुभकामनाएं देने के लिए। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो हमेशा तरक्की करें, आगे बढ़ें। इस अवसर पर उपाध्यक्ष संजय बैजल, कोषाध्यक्ष चंद्रावती नरवार, रोहित कत्याल, जितेंद्र शुक्ला, नितेश जैन, अनीता गुप्ता, पूनम द्विवेदी, रेणु भारद्वाज, राजू राठौर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। फिरोजाबाद गेहूं की सरकारी खरीद शुक्रवार से शुरू हो गई। प्रशासन ने जिले में 57 क्रय केंद्र बनाए हैं जो प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। यहां गेहूं बेचने से पहले किसानों को खाद्य विभाग में अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पिछले साल जिले में 64 क्रय केंद्र बनाए गए थे, जबकि इस बार 57 केंद्र ही बने हैं। ऐसे में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गेहूं की सरकारी खरीद शुक्रवार से शुरू हो गई। प्रशासन ने जिले में 57 क्रय केंद्र बनाए हैं जो प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। यहां गेहूं बेचने से पहले किसानों को खाद्य विभाग में अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। 1975 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुक्रवार से शुरू हो गई। इसके लिए जिले में कई दिनों से तैयारी चल रही थी। मंडी समिति के साथ ही साधन सहकारी समितियों में क्रय केंद्र बनाए गए हैं। सरकार ने इस साल अभी तक खरीद का लक्ष्य तय नहीं किया है। पिछले साल जिले में 64 क्रय केंद्र बनाए गए थे, जबकि इस बार 57 केंद्र ही बने हैं। ऐसे में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। निर्देशों में अपने तहसील स्तर पे और मंडियों में सब पूर्ण कर ली गई है। इस मंडी शुक्रवार में मैं विपणन निरीक्षक मंडी यहाँ मेरी नियुक्ति हुई है। मैं यहाँ पर मंडी शुक्रवार के साथ नोडल अधिकारी तहसील भी हूँ और एक के केंद्र यहाँ पे FCI का भी खोला गया। दोनों ही केंद्र सुचारू हैं। इस समय समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। कांटा, छलना, पंखा, मॉइस्चर मीटर, बोरा, पेमेंट PFMS द्वारा किया जाएगा तो उसकी व्यवस्था खाते की आवश्यकता नहीं है, सीधे गवर्नमेंट के खाते में जाता है किसान के। दूसरी, यहाँ पर बस अराइवल की लेट होने की वजह से भी किसान की गेहूँ कटाई शुरू नहीं हुई है, तो आज की डेट में मंडी में अराइवल शून्य है। बाकी किसान अगर लाता है तो हम उसका स्वागत के लिए हम बैठे हैं, उसके तोल करने के लिए समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण है। शासन ने इस बार यूपी एग्रो, नेफेड, कर्मचारी कल्याण निगम जैसी एजेंसियों को गेहूं खरीद से दूर रखा है। क्रय केंद्रों पर पहले से पंजीकृत किसानों का ही गेहूं खरीदा जाएगा। जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है वे अब भी पंजीकरण करा सकते हैं। संबंधित SDM 3 दिन में उनका सत्यापन करके देंगे। जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रवीण प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि अभी तक खाद्य विभाग 9 PSF के 45 और भारतीय खाद्य निगम 3 केंद्र खोले गए हैं। अभी तक खाद्य विभाग 9, PCF के 45 और भारतीय खाद्य निगम 3 केंद्र खोले गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर टीकी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर काइलर इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। इंटरनेशनल स्कूल आगरा, रेजिडेंशियल स्कूल CBSE affiliation. Admission open, grades nursery to 9th and 11th. Science, Commerce, Humanities. Green School Award, British Council Award. Boarding facility for boys
5 days a week, full boarding. Dial 917055000449. Dial 917055004999. 9th Milestone, Fatehbad Road, Agra. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय करंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। ताजनगरी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, मंगलवार को 49 नए मामलों के साथ एक्टिव केस हुए 173। थाना एतमादपुर क्षेत्र के झरना के जंगल में 29 मार्च को हुए गैंगरेप मामले का आगरा पुलिस ने किया खुलासा। 3 अभियुक्तों ने दुष्कर्म की वारदात को दिया था अंजाम। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पर्यावरण को बचाने और प्रदूषण के खिलाफ शहरवासियों में जनजागरण करने के उद्देश्य से महापौर नवीन जैन ने रखा मौन व्रत। प्रदूषण के खिलाफ शुरू किए गए मुहिम की हुई शुरुआत।